मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्थानीय बीएसपी के संगठन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया। मैं संगठन और आदरणीय बहन मायावती जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से भी साधुवाद व्यक्त। निश्चित रूप से 12 विधानसभा में लगभग 10 बरस से माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी विधायक हैं और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको 2022 का जो ये चुनाव चल रहा है, जिसका नामांकन भी चल रहा है, उसके लिए आदरणीय बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत की उन्हें सरकार उनकी बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां भी दावेदारी चरम पर है और लोग कह रहे हैं साइकिल की रफ्तार तेज दौड़ेगी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहन मायावती के कंधों को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार आज शामिल हुए हैं बहुजन समाज पार्टी में और इनके शामिल होने से जो कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनमें खुशी है। उनका भी ये मानना है कि जो डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व है वो अलग है। इनके जुड़ने से जो 12 विधानसभा की जो सीट हैं और उसके अलावा जो प्रयागराज में जो अन्य जो सीटें हैं उन पर भी खासा असर पड़ेगा। जनता बदलाव की बात कह रही है और बदलाव के नाम पे लोग कह रहे हैं कि साइकिल दौड़ेगी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी में अजय कुमार जी के जुड़ने से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ और बढ़ेगा और बहन मायावती जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और भी तमाम तरह की जो चीजें उनके आने पर प्रदेश में दिखती हैं तो साफ है कि जनता इस बार जनादेश बहुजन समाज पार्टी के फेवर में करने जा रही है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी में आज 12 के विधायक डॉक्टर अजय कुमार आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 12 से इन्हें प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे। डॉक्टर अजय कुमार के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने से 12 में जो बसपा कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिली और जो स्थानीय स्तर पर जो क्षेत्रवासी हैं ये डॉक्टर अजय कुमार जी को बहुत बधाई दे रहे हैं और क्षेत्रवासियों में भी एक खुशी की लहर देखने को मिली है। जिस तरह से भाजपा में इन्हें टिकट मिला था और ये विधायक बने थे, जिसके बाद इन्हें बीजेपी से टिकट काटा गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के बाद एक मजबूती इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी इनसे मिलेगी और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलेगा। इस बार 12 में कमल का फूल के बजाय हाथी दौड़ेगी और डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में इस बार 12 में हाथी का वजूद रहेगा। मैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्थानीय बीएसपी के संगठन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया। मैं संगठन और आदरणीय बहन मायावती जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से भी साधुवाद व्यक्त। क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे क्योंकि बसपा आपने ज्वाइन की है? निश्चित रूप से जिस तरह से निष्ठा और ईमानदारी से विगत 10 वर्षों में मेरा जो कार्यकाल रहा है और विकास रहा है उसको और आगे गति बढ़ाने का प्रयास करूँ। क्या नसीहत देंगे बीजेपी के जो लोग हैं? नहीं, किसी को नसीहत देने की बात नहीं है। सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए। अहंकार से राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है।
आपकी जीत से बीजेपी के लोगों को ये लगा था कि उनका पार्टी कैडर का वोट है, लेकिन लोकप्रियता आपकी है, तो ऐसे में क्या क्या कहेंगे उन शीर्ष नेताओं को? अब भविष्य के बारे में वर्तमान में कहना उचित नहीं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय कुमार, विधायक विधानसभा 12। निश्चित रूप से 12 विधानसभा में लगभग 10 बरस से माननीय डॉक्टर अजय कुमार जी विधायक हैं और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको 2022 का जो ये चुनाव चल रहा है, जिसका नामांकन भी चल रहा है, उसके लिए आदरणीय बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी भी बनाए गए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से ये क्षेत्र की जनता में भी इस बात के लिए काफ़ी खुशी है और आपके साथ में सैकड़ों बहुत जिम्मेदार लोगों ने पार्टी आज सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बसपा की। और निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो शासनकाल 4 बार का रहा है, उस शासनकाल को पूरे प्रदेश ने, पूरे देश के लोगों ने देखा है और निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर साहब को फिर से तीसरी बार 12 विधानसभा की जनता निश्चित रूप से भारी बहुमत से जिताने काम करेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मजबूत मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से कोई 300 यूनिट बिजली दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, तो आपकी तरफ से क्या? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भी कोई अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती हैं। निश्चित रूप से जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं पूरी तरह से लागू हों, ये बहुजन समाज पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। और निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब जब सरकार रही है, उन्होंने करने में विश्वास किया है, कभी कहने में विश्वास नहीं किया है। और निश्चित रूप से जो ये लोग कह रहे हैं, कितने ये कहकर कितना क्या पूरा करते हैं, ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। उनमें बहुजन समाज पार्टी के ना तो समर्थक ना आम जनमानस उसके चक्कर नहीं पड़ने वाली, बहुत बहकावे में पड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता ने बहकाव में आकर के कभी कहा तो करते थे, बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किया करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी बड़े बड़े वादे किया करते थे, तो उनमें सारे वादों को जनता ने देख लिया है, तो उनके वादे के चक्कर में नहीं पड़ना है। निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो लोकप्रिय सरकार रही है, न्यायप्रिय सरकार रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला रहा हो, पूरे प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम रहता था, निश्चित रूप से जनता याद कर रही है। आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए 12 विधानसभा से डॉक्टर अजय कुमार जी भारी बहुमत से जीत करके बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएंगे। अशोक गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी, प्रयागराज मंडल।